हमने ये एक्सेप्ट किया कि हम यहाँ कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, हाकिम वक्त नहीं बनेंगे, लेकिन ये सोचा था कि जिनके दिलों में हम मेहमानों और दोस्तों की तरह रहते हैं, कभी ये सोचा नहीं था कि उस दर्द में हम आज दुश्मनों की तरह बैठेंगे। हम आज चौथे और पांचवें दर्जे के शहरी बनाए जा रहे हैं। इसमें खता हमारी भी है। वो लोग जो साजिश करते हैं, उन्होंने हमारे और आपके बीच में जो रास्ता बांटा। मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि जब एक क्रिश्चियन पादरी को जलाया गया तो हम देखते रहे और आप भी देखते रहे। जब आपके घर लुटे सन 1980 में एक एक घरों से 10-10 लाशें निकली, हम आगे नहीं आए। जब 2002 में हमारा कत्लेआम हुआ तो आप भी खामोश रहे। रफ्ता रफ्ता हम तबाह होते चले गए और इस साजिश में पड़ गए। और वो साजिश ऐसी आई कि हमसे कहा जाता है कि गर्व से कहो। हम गर्व से तो नहीं कहेंगे। ये हिंदुस्तान हमारे न बचपन का है, न हमारे ख्वाबों का है, न हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों का है। ये हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान को हमने रोज किस्तों में मरते देखा, हम खामोश रहे। इस वक्त आ गया था। और आज जो आपने बात कही, इस मुल्क का जो सबसे अहम, मैं इस मुल्क में से 2 प्राइम मिनिस्टर को मानता हूँ। एक जवाहरलाल नेहरू को, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद रखी, और एक हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। खुशनसीब हूँ मैं कि मैंने उनके साथ काम किया, उनके साथ बैठा। हमें उनकी यादें मेरे दिलों में उस तक पेवस्त है, दिलों में इस तरह से बैठी हैं कि वो यादें मेरे दिल से उसी वक्त निकलेंगी जब ये जिस्म खाक से मिलेगा। अदरवाइज मैं नहीं महसूस कर सकता कि ऐसा शरीफ इंसान, हमने क्या दिया उसको। जब वो पार्लियामेंट में थे, उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगे, ये गवाह हूं मैं। मेरी आंखों के सामने मनमोहन सिंह जी जब बोलने खड़े होते थे तो ये लोग उनको बोलने नहीं देते थे, उनकी तकरीर छीन लेते थे। आज ये लोग मनमोहन सिंह जी को आज भी रुस्वा किया। ये कहा कि हम वहां ले जाएंगे। अभी मशवरा हो रहा है, अभी मीटिंगें हो रही हैं, और प्रणब मुखर्जी साहब के लिए तो जगह बन गई, जिसने मुल्क को बचा के रखा। ये मुल्क जो तोड़ दिया था इन लोगों ने, उसको बचाया, उसको गुलामी से बचाया, उसके सोने को वापस लाया। आज उस शख्स के बारे में कोई नाम लेवा नहीं। एहसान फरामोश है ये कौम, अपने मोहसिनों को हमेशा इसने डटा है, और आज मनमोहन सिंह जी को भी डट लिया। ये वक्त आ गया है, और हम आप अक्सर बैठते हैं और हम आप अपने दिल की बात करते हैं। जरूरत इसी बात की है कि हमको सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह से मुल्क में रहेंगे। कहते हैं कि बड़ा विकसित मुल्क है, अगर लाल बत्तियों पर फकीर हाथ उठा के पैसे न मांगता हो और लोग पैसे न देते हो तो लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। और फिर कहते हो कि गर्व से कहें। कॉन्स्टिट्यूशन टूटने की बात कर रहे हैं आप, इसमें बचा क्या है? हम जब बचपन में थे, जवानी में थे, वो स्टूडेंट लाइफ में पार्लियामेंट आया करते थे हैसियत स्टूडेंट लीडर के। उस वक्त पार्लियामेंट की गैलरीज में बैठते थे, अपने लीडरों को सुनने आते थे। आज पार्लियामेंट की गैलरीज में कौन बैठा हुआ है? वो पार्लियामेंट है जहां हमारे वक्त में हम बोलते थे, स्पीकर सुनता था, अब स्पीकर बोलता है। एमपी को बोलने की इजाजत नहीं है, अगर वो बोले तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसको आप संविधान कहेंगे कि बचा हुआ है? इसको कहेंगे कि आप अपोजिशन के बोलने पे आवाज बंद है? लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। आज ही मैंने पढ़ा कि यूपी का चीफ मिनिस्टर वो कहता है कि मस्जिद को मस्जिद मत कहा करो,
लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, ढांचा कहा करो, मस्जिद मत कहना। क्या सुप्रीम कोर्ट को सुनाई नहीं पड़ता है? क्या हिंदुस्तान के लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि एक वो कौम जिसने अपने खून को बांट दिया, अपने भाई को बांट दिया, अपने मुल्क को छोड़ दिया, अपनी जबान को छोड़ दिया और यह कहा कि हम उस मुल्क में रहेंगे जो सांझी विरासत का मुल्क है। अफसोस दर अफसोस हम समझ ही नहीं पाए कि हमको एक एक करके हमसे जुदा किया गया। आज आपको हिंदू बना दिया गया, हमको आतंकवादी बना दिया गया और ये मुल्क कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे। अगर नेहरू और गांधी और इन लोगों, मौलाना आजाद और दूसरे लीडर्स न होते और अगर नेहरू हिंदू स्टेट को डिक्लेयर कर देते तो एक पागल ने तो मुस्लिम स्टेट जमा कर अपना हश्र दिखा दिया जो हमारे भाई ने सुनाया। अगर उस वक्त कांग्रेस के लीडर हिंदू स्टेट बना देते तो 38% मुसलमानों ने जिना का साथ नहीं दिया था और सब के सब जिना के साथ चले गए होते। मैंने ये बात एक जलसे में कही कि जब पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता तो मेरे खिलाफ एक कोहराम खड़ा कर दिया। क्या उस वक्त सिख भाई रहते हिंदू स्टेट में? उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, हम सांझी विरासत में रहेंगे। क्या क्रिश्चियन भाई हिंदू स्टेट में रहते जो आज पूरा नॉर्थ ईस्ट है? अरे ये तो ऐसे जगह हैं कि हमको गाय के नाम पे कत्ल करते हैं, हमारे घरों में घुस के कहते हैं कि तुमने खाया क्या है, और गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि गाय सस्ती कर देंगे। ये किस किस्म के लोग हैं? ये दुश्मन हैं इस मुल्क के और हमको ये सोचना पड़ेगा